टेस्टमनीज को पूरे ध्यान से आत्मा में रहते हुए पूरे विश्वास के साथ आपने सुनना है, ग्रहण करना है कि परमेश्वर ने कैसे बड़े और अद्भुत काम लोगों की जिंदगी में किए। हालेलुया। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम नेहा है। ओके, और रहने वाले कहाँ के हैं आप? मैं गुरदासपुर की रहने वाली हूँ। आप अपनी गवाही बताएं, मई 2025 में क्या हुआ था आपको? मई 2025 में मैं घर का काम करी थी और काम करते करते मेरा पैर स्लिप हो गया था, तो मेरे बैक में चोट आई थी। तो उसके बाद मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन रात को जब मैं खाना बना रही थी तो मैंने अपने हस्बैंड को सर्व करना था खाना, तो जब मैं प्लेट में डाल रही थी तो मेरा हाथ जो है वो एकदम से ट्विस्ट हो गया था, पीछे को मुड़ गया। और उसके बाद मेरे हस्बैंड और मेरे फैमिली वाले मुझे हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल वालों ने बोला कि इनकी MRI वगैरह करवा लो, क्योंकि इनके बार बार हैंड ट्विस्ट हो रहे हैं। और उसके बाद हमने MRI वगैरह करवाई और लेकिन उसमें कुछ खास दिखा नहीं, तो हम घर पे आ गए। और घर पे आने के बाद उसके बाद थोड़े दिन बाद जब मैंने ऐसे ही मेडिसिन खाई थी और काफ़ी हॉस्पिटल गुरदासपुर में ही चेंज किए थे, तो एक दिन मैं जब उठी तो मेरी लेग्स पैरालाइज थी दोनों, मैं बिल्कुल भी चल फिर नहीं पा रही थी। और उसके बाद जब मेरी लेग्स पैरालाइज हो गई तो मैं टोटली अपनी फैमिली पे डिपेंड हो गई थी। मुझे वॉशरूम, टॉयलेट वगैरह सब कुछ मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली वाले लेके जाते थे। और उसके बाद मेरे फैमिली वाले मुझे KDH हॉस्पिटल में लेके गए, जो कि डलहौजी रोड पठानकोट पे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे ICU में रखा 3-4 दिन के लिए, लेकिन वहाँ पे भी मेरी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, कोई भी रिकवरी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो वहाँ पे मैंने जब मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था तो वहाँ से भी मेरी फैमिली ने मुझे डिस्चार्ज करवा लिया। और जब हम घर पे आ गए तो फिर भी हमने डॉक्टरों को दिखाना छोड़ा नहीं, हमने 7 से 8 डॉक्टर चेंज किए। हम डॉक्टर को दिखाते रहे, लेकिन डॉक्टर को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो बोल रहे थे कि हमें कुछ भी पता नहीं चलता कि ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों। सबकी अपनी अपनी राय की, कोई कह रहा था इनका ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा, कोई बोल रहा था इनके ब्रेन का करंट बढ़ गया, ऐसे है ऐसे है, किसी को भी कुछ अच्छे तरीके से पता नहीं चल रहा था। और उसके बाद मैंने ऐसे ही मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, मेरे फैमिली वाले भी बहुत परेशान हो चुके थे, कभी कहीं लेके जाते थे। वीडियो जो आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये आपकी वीडियो कब की है? ये जी मई 2025 की है, जब मेरे चोट लगी थी तब उस दिन की है। ओके, तो जब कितने डॉक्टर्स चेंज किए आपने? मैंने 7 से 8 डॉक्टर चेंज किए थे। जो ब्रेन के स्पेशलिस्ट हैं? हाँ जी, सभी ब्रेन के स्पेशलिस्ट थे, अच्छे अच्छे डॉक्टर थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वाले थे। उन्होंने प्रॉब्लम क्या बताई थी कि ब्रेन में हुआ क्या एक्चुअल में? उन्होंने ऐसा बोला था, सबकी अपनी अपनी राय थी, कोई किसी को अच्छे से पता ही नहीं चलता था। वो बोल रहे थे ऐसा केस हमने पहली बार ही देखा है, हमें पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो इस चीज का हल मतलब क्या कर रहे थे, कैसे इलाज चल रहा था, क्या बोलते थे डॉक्टर्स? वो सिर्फ मेडिसिन दे देते थे। और जहाँ मैं ICU में थी वहाँ मुझे काफ़ी सारी लेग्स पे ऐसे मशीन वगैरह लगाई थी कि जिसके साथ मेरे मूवमेंट स्टार्ट हो, लेकिन कुछ भी ऐसा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ओके, तो उस समय आप कंप्लीटली बेड के ऊपर थे? हाँ जी। तो कौन आपको संभालता था? अगर टॉयलेट बाथरूम तक जाना होता तो कौन हेल्प करता था? मेरे हस्बैंड लेके जाते थे और साथ में मेरी फैमिली हेल्प कर देती थी। ओके, आप बताएं भाई कि इनकी उस समय कंडीशन कैसी थी? मतलब इनका चलना फिरना तो टोटली बंद हो चुका था, तो क्या बोलते थे डॉक्टर? आपको क्या लगता था कि ठीक हो पाएंगे या नहीं? क्या सिस्टम था उसमें? यही बोलते थे कि मतलब कि मेडिसिन दे देते थे, कि एक मेडिसिन उन्होंने दी थी कि बहुत सारी जिंदगी खानी पड़ेगी, कि उन्होंने एक मेडिसिन दे दी थी, सारी उम्र दवाइयाँ खानी पड़ेगी। हाँ जी। तो बहन आप बताएं कि कैसे परमेश्वर ने आपको चंगाई दी, कैसे आजाद हुए इस बीमारी से आप? उसके बाद मुझे एक मेडिसिन डॉक्टर ने दे दी थी, जैसे मुझे हाथ पैर मुड़ जाते थे मेरे, तो उसके मतलब कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक मुझे टैबलेट लगा दी थी। तो वो बोलते थे कि सारा टाइम लाइफ टाइम खाओ, अगर ये आप टैबलेट खाओगे तब भी आपका पैनिक अटैक जैसे ये हो रहा है, आपको हैंड ट्विस्ट होते हैं, तो तभी अच्छा रहेगा, नहीं तो अगर आप ये मेडिसिन छोड़ दोगे तो फिर से वही हाल होगा। तो फिर उसके बाद मैंने 6 जुलाई 2025 को जूम लेहैंड के द्वारा पास्टर जी ने मेरे ऊपर प्रार्थना की थी और उस दिन के बाद से मेरी रिकवरी होनी स्टार्ट हो गई। और फिर मेरी मूवमेंट स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे मैं चलना स्टार्ट हो गई और आज तक मैं पूरी तरह से हील हो गई हूँ और मैं इस सारी बीमारी से फ्री हूँ। और जो ब्रेन के अंदर डॉक्टर ने प्रॉब्लम बताई थी वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? हाँ जी। आप चल के देखिए सिस्टर, चलिए, भागिए, परमेश्वर की तारीफ करें।
अपने हाथों को उठाते हुए क्रिसिया थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आज भी जो लोग हीलिंग हॉल में आप बैठे हुए हैं, जो लोग बीमार हैं, जो चल नहीं पाते या छड़ियों शिकंजों का इस्तेमाल करते हैं, जब आज आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करोगे, आज बीमारियां आपकी बॉडी को छोड़ के जाएंगी। चाहे आप चल नहीं पाते हैं, आपको लगता है डॉक्टर ने बोल दिया ये बीमारी जाने वाली नहीं है, इनको भी डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि सारी उम्र दवाइयां खानी पड़ेगी। अभी आप कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा आपका? नहीं, बिल्कुल ठीक है अभी आप। हाँ जी। थैंक यू जीसस बोले क्लिसिया। आज आपकी हीलिंग का, आपकी गवाही का दिन यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाते हुए ऊंची आवाज में हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो आप सिस्टर क्या नाम है आपका? सारे ने जय मसीह दी। मैं मेरा बिमला है, मैं तालबन तो आई हाँ, जलंधर जिला है मेरा। Okay. ते मैनू ना थोड़े देर पहला पैरालाइज हो गया सी ते मैं पूरी तरह बेड ते सी, मैनू कुछ भी पता नहीं सी लगता मैं की करा। फिर मेरी भैन मैनू घरों आके अपने घरे लै गई, उन्होंने मैनू हॉस्पिटल लैके गए, 1 तो 2 3 4 हॉस्पिटल उन्होंने दिखा लिया। सारा ने जवाब दिता कि ने चल नहीं सकते, कभी भी चलणगे नहीं सी। ते उन्होंने मैनू कहा कि 3 महीने की दवाई खिलाओ इन्हों, शायद ठीक हो जान। ते दवाई खाते खाते भी बिल्कुल मैं चल नहीं सी सकती, बेड ते ही सी, बिल्कुल भी मैनू कुछ भी नहीं पता लगता सी। मैं बहुत टेंशन च सी मैं की करूँगी, ते इस करके मेरी भैन मैनू सारा कुछ संभालती सी। ते वो मैं घरे पहला तो ही कांको नूडल मिनिस्ट्री नाल जुड़ी हुई सी, तो ते आप इस तरह करके के मैं आप करती रहंदी सी। आप टोटली बेड के ऊपर थे, टॉयलेट वॉशरूम कौन करवाता था फिर आपको? हाँ जी, मेरी भैन ही कराउंदी हुंदी सी जी। ओके, पूरी तरह फैमिली के ऊपर डिपेंड थे आप। हाँ जी। अब तक कि आपकी इतनी गंभीर हालत हो चुकी थी कि आप आईसीयू में भी एडमिट रहे वहां पे आप, हाँ जी। और रोते रहते थे। हाँ जी। काफी इलाज करवाया आपने डॉक्टर से? हाँ जी, बहुत। तो कोई फर्क पड़ा फिर आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, और आप बिल्कुल नहीं चढ़ा। हाँ, बिल्कुल चल नहीं पाते थे। सिस्टर टोटली बेड के ऊपर थे, 3 महीने लगातार टोटली बेड के ऊपर रहे। डॉक्टर लगातार मेडिसिन दे रहे थे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, तो पूरी तरह परिवार के ऊपर डिपेंड थे। तो आप तरह की सिस्टर आप पहले से यीशु मसीह को जानते थे? हाँ जी, मैं पहला तो जानती सी, मैं प्रे माउंटेन ते सोंदी रहंदी हुंदी सी। पापा जो भी बाल्ड बोलते सी मैं अपने लिए रिसीव करती हुंदी सी। ते मैं होर हौली मैनू पता लग गया कि मेरा प्रभु भी मैनू जिंदा कर सकता है, वो जिंदा खुंदा है, मैनू वही बचा सकता है, और कोई तो मैनू इलाज नहीं होना। मैं हमेशा प्रे माउंटेन नाल जुड़ी रही, प्रार्थना कराउंदी रही, ते मैनू हौली हौली फर्क पैन लग गया। मैं थोड़ा थोड़ा अपनी भैन के सहारे चलन लग गई। मैनू 23 तरीक नूं मैं मीटिंग ते आई, मैं उन्होंने जोर पाया कि मैनू लैके चलो उत्थे, वो मैनू हौली हौली लैके आए, फड़ फुड़ के ले आए। ते उस ते मैनू टीम ने मेरे ते ऑयल अप्लाई किया, ते मैं ऑयल रिसीव किया। पापा ने जो भी बल्ड बोले मैं रिसीव किए, अपने रिसीव किया। मैं बिल्कुल उस दिन तो ठीक आ, मैं चल मिल के देखे, मैं चल सकती सी, मैं तुर सकती सी, मैं बिल्कुल किसी ते डिपेंड नहीं। हुण मैं अपनी रोटी भी खाती हाँ, मैं अपना खाना पीना भी खाती हाँ, मैं तुरती फिरती मैं टोल्ड बाथरूम में आप जाती हाँ, मैनू कोई से दी टेंशन नहीं। मैनू प्रभु ने जिंदा किया, मैनू जिंदा किया जी, जिंदा है खुदा ने। हालेलुया, तारीफ करें प्लीज का जोर से, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप देख सकते हैं साइड में ये वीडियो, क्योंकि उस समय सिस्टर ऐसी हालत में, पैरालाइज की हालत में हीलिंग हॉल में बैठे थे, और जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की 23 अक्टूबर 2025 को, तो हम पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देंगे। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। जब आप इस डिक्लेरेशन को कर रहे हैं, उस बीमारी का नाम लें बीच बीच में और उसे डांटे जाने के लिए कहें, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका, चंगी हो चुकी। फिर से घोषणा करें, बीमारी को डांटे। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ।
तो कलीसिया आपने देखा कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, उस समय हीलिंग हॉल में बैठे थे, और जैसे प्रभु के दास ने घोषणा की हीलिंग हॉल में टीम के द्वारा इस फैन के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया, तो आप तरह की जैसे वो प्रार्थना आपने रिसीव की, अनॉइंटिंग ऑयल लगा, उसके बाद आपने चेक करके देखा आपने? हाँ जी, मैं ਉਹਦੇ तेल ਚੱਕ के ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੋੜ ਫਿਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ताकत रखती है। मेरे प्रभु जी ने चिंता कीता, मेरे खुदा तेरा तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे समझन। हालेलुया। सिस्टर चल के दिखाएं, आप चल के दिखाएं। तारीफ करे कलीसिया, थैंक यू जीसस बोलते रहे समझन। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आपने देखा कि टोटली बेड के ऊपर थे, ऐसी हालत में चर्च में आए थे, और जैसे हीलिंग हॉल में बैठे थे, और जैसे प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की और अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया कि आपके सामने पूरी तरह से खड़े हुए हील हो चुके हैं, और वो शर्मिंदगी चर्च से खत्म हो चुकी है। तो तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे, इस गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोले समझन। हालेलुया। तो आज भी जो लोग हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप हीलिंग हॉल में हैं, आप कैसी भी हालत में बैठे हैं, आप जानते हैं कि आज अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूट होगा, स्वीट दी जाएगी, और जो बीमारी का कड़वापन आपके जीवन में, आप जैसे आज प्रार्थना को रिसीव करेंगे, वो बीमारियां जड़ से खत्म होंगी। आपके शिकंजों का डेथ बेड का आज आखिरी दिन होगा इस शब्द के सामर्थ्य नाम में। तो तारीफ करे कलीसिया, जोर से थैंक यू जीसस बोले। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए समझन। बहन आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनीता है। रहने वाले कहाँ गए आप? मैं ईपी हरदोई से रहने वाली हूँ। ओके, 30 मई 2017 को आपकी मैरिज हुई थी। यस। उसके बाद बताएं आपकी क्या गवाही है? 30 मई सन 2017 को मेरी मैरिज हुई, और उसके बाद मैं प्रेगनेंसी मतलब नहीं ठहर रही थी, होने को तो सोच रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा था। फिर सही सन 2021 में मैं प्रेगनेंसी ठहरी मेरे, और मिस कैरिज हो गया। 2.5 महीने के बाद मिस कैरिज हो गया, और 2.5 महीने के बाद जब मिस कैरिज हो गया तो मतलब मैं टेंशन में रहने लगी। तो आप डॉक्टर के पास गए, क्या बोला, क्यों मिस कैरेज हुआ, कारण? हाँ जी, डॉक्टर के पास गई थी, तो उसने कहा कि बच्चा तुम्हारा दबाव के कारण अंदर ही खत्म हो गया। ओके। हाँ। उसके बाद दोबारा फिर आप जब मैं डॉक्टर के पास गई, उसने ये कहा कि बच्चा तुम्हारा अंदर दबाव के कारण खत्म हो गया। दुष्ट आत्मा के मुझ पे दबाव पड़ते थे, कहीं किसी टाइम मुझे दबाता था दुष्ट आत्मा। फिर मैंने वो अबॉर्शन करवाया, और अबॉर्शन करवाने के बाद जब इनका मिस कैरेज हुआ, यानी जो बच्चा था वो पेट के अंदर ही डेड हो चुका था। यस। डॉक्टर तीसरे महीने, दूसरे महीने, 2.5 महीने के 2.5 महीने की हाँ। प्रेगनेंसी में बच्चा पेट के अंदर ही डेड हो गया था। जी जी। उसकी धड़कन बंद हो गई थी। हाँ, सब कुछ मतलब खत्म हो गया था वो। और इनकी जो वो प्रेगनेंसी थी वो खत्म हो गई, मिसकैरेज हो गया, बेबी पेट के अंदर ही डेड हो गया। जी, उसके बाद आप फिर से थोड़े महीने बाद फिर से प्रेग्नेंट हुए थे। हाँ, सन 2022 में मैं फिर से प्रेग्नेंस हुई, और सेम वही अटैक जो सन 2021 में मेरे साथ था। मैं सो रही थी, और बंदर के रूप में दुष्ट आत्मा ने मुझ पे अटैक किया, और उसी समय से मेरे ब्लीडिंग आना चालू हो गई। और जब ब्लीडिंग आना चालू हो गई, मैंने कई डॉक्टरों को 10-15 डॉक्टरों को दिखाया, और मतलब कुछ नहीं हो पा रहा था। जहाँ भी जाते थे डॉक्टर दवाई दे देते थे और कहते थे इसे खाओ ठीक हो जाएगा, लेकिन सुधार होने की बजाय घटता ही गया, बेकार होता गया। मेरे धागे से निकलने लगे, बच्चा अंदर ही खराब होने लगा। फिर मैंने अपने परिवार वालों को बताया, उन्होंने कहा कि अबॉर्शन कराना ही सही होगा। हमने अपने परिवार के डॉक्टर से सलाह ली, उसने भी कहा क्योंकि जब सेकंड बेबी जब हुआ वो भी पेट के अंदर ही खराब होना शुरू हो चुका था। हाँ, खराब होना शुरू हो चुका था। एक्चुअल में इस चीज को हम अबॉर्शन नहीं कह सकते। जब बच्चा पेट के अंदर खराब हो गया, डॉक्टर ने बोला कि तीसरे महीने में बच्चा जो है
वो पेट के अंदर ही डेड हो चुका था। और बच्चा जब पेट के अंदर डेड हो चुका था तो डॉक्टर उसकी फिर क्लीनिंग करते हैं, उस चीज को बाहर निकाल देते हैं और उसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि जब बच्चा पेट के अंदर उसकी धड़कन ही बंद होगी तो डॉक्टर यही कहते हैं कि अब बच्चा पेट के अंदर डेड हो गया, इन्फेक्शन फैलेगी, मदर को खतरा हो सकता है, तो इसलिए उसको रिमूव कर दिया जाता है। और सेकेंड टाइम भी सेम चीज आपके साथ होने लगी थी? जी ऐसा ही होने लगा था सेम। और फिर कौन सा महीना प्रेगनेंसी का चल रहा था जब ऐसा हो रहा था? तीसरा महीना, वही 2.5 महीना हुआ था। पिछली बारी जो हुआ था सेम वैसा ही? हाँ सेम वैसे ही। तो आप अंकुरला मिनिस्ट्री को जानते थे पहले से या जी नहीं, डिप्रेशन में रहने की वजह से मैं मोबाइल ज्यादा चलाती थी और ऐसे मोबाइल चला रही थी, उसके दौरान अंकुरला मिनिस्ट्री को मैंने देखा और गवाहियों को सुना। मैंने कहा जब इनके जीवन में इतनी इतनी बड़ी गवाहियां हो रही हैं तो मेरे जीवन में क्यों नहीं होंगी। फिर मैंने मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया और संडे का दिन था, मैं ऑपरेशन करवाने के लिए गई थी लेकिन डॉक्टर वहाँ नहीं मिला और वापस आ गई। उसने कहा कल आ जाना, कल ऑपरेशन करा जाना। सिस्टर इस चीज को अबॉर्शन नहीं कहते हैं। एक्चुअल में जब बच्चा पेट के अंदर ही खराब हो गया, जैसा मैंने पहले भी बताया कि उस चीज को फिर डॉक्टर रिमूव कर देते हैं। और डॉक्टर ने ये बोला था कि बच्चा इस बार भी सेम वैसी हालत हुई है जी। और इस बार भी आपका केस जो है खराब हो चुका है। जी जी जी। पर आप मोबाइल के थ्रू अंकुरला मिनिस्ट्री को सुनना आपने शुरू कर दिया था। यस। आपका विश्वास बना परमेश्वर के ऊपर कि Yes. परमेश्वर चंगा कर सकता है, हील कर सकता है। जी। और इन्होंने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया और 9 मंथ तक की प्रेगनेंसी को परमेश्वर ने संभाल के रखा, इनको, इनके बेबी को सेफ रखा और 6 साल की शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म किया और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में अद्भुत काम किया और परमेश्वर ने हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें। ये जो बेटा हुआ ये कौन से साल में हुआ? 22 में, 23 में? ये 22 में हुआ है। ओके। और उसके बाद परमेश्वर ने बेबी गर्ल के साथ भी आपको ब्लेस किया है। यस, उसके 2 बाद बच्चों के साथ ब्लेस किया। यस। यानी जो शैतान ने छीना था परमेश्वर ने डबल करके, 2 गुना करके परमेश्वर ने यस, दिया और आशीषित किया है। हालेलुया, तो अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए तालियों के साथ ऊंची आवाज में। तारीफ करें इक्लेसिया ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें जोर से इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते जाएं सब जन। तो आप बताएं ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशान सिंह, पिंड देवीदासपुरा। ये मेरा बेटा नवदीप सिंह। ओके, आप अमृतसर से आए हैं आप? मैं देवीदासपुरा तो आया। ओके, ये गवाही इनके बेटे की है। अब इनके बेटे की उम्र 12 साल है। तो आप तर के ब्रदर जब इसकी उम्र सिर्फ 2 साल की थी उस समय इसे अस्थमा का रोग शुरू हुआ था। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ 10 ਮਈ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਖਾਂਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਖੰਘਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। बड़ा ਅਸੀਂ इधर उधर इलाज कराया पर ਇਹਨੂੰ कोई भी फर्क नहीं पैंदा। कई बारी मैं घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਡੈਰੀ ਫਨੈਲ ਦੇ ਟੀਕੇ, ਬੈਟਨੀਸੋਲ ਦੇ ਟੀਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ
ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਡੋਸ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਹੈਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ 4-4 5-5 ਦਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ 10-12 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਜਦੋਂ 2025 ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖਾਂਸੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 12-13 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਸੀ ਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸਥਮੇ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸਥਮੇ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਂ 2017 ਤੋਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ जुड़िया होया। तो अब मैं तक इस जगह पे और ये बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल नॉर्मल बिहेव नहीं करता था और खेल नहीं पाता था उनकी तरह नहीं और काफी दिक्कत थी इसे। बहुत ज्यादा दिक्कत थी इन्हें। और ये जो इनहेलर पंप है ये कितनी बार यूज करता था एक दिन में? 2 बार। काफी मेडिसिन भी करवाई आपने, तो 12-13 डॉक्टर भी आपने चेंज किए। हाँ जी। तो इतना ट्रीटमेंट करवा रहे थे, कोई फर्क पड़ा आपके बेटे को? ना कोई फर्क नहीं पैंदा। और जब भी मौसम चेंज होता था और इससे काफी दिक्कतों का सामना करना ਇਹਦੀ पड़ता था। ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। और आप भी इसकी तरफ देख के काफी रोते थे उस समय। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ 2017 ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸਥਮੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਉਹ ਪਾਪਾ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਾਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਫੋਰਮ ਪ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। प्रभु ने ਇਹਨੂੰ पूरी तरह चंगा कर दिता। 7 सितंबर 2025 की बात करें कि जब प्रभु की दासी हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इस बच्चे के ऊपर लेहन प्रार्थना की, तो ये पहले उस लेहन को बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। जगत की ज्योति तो आप जैसे देखा कि प्रभु की दासी ने बच्चे के ऊपर लेहन प्रार्थना की, तो जैसे इसके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई उसके बाद क्या हुआ फिर? उस तो बाद ये बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है। दौड़दा, काम ते जांदा, स्कूल भी जा रहा, बिल्कुल ठीक है। इन्हू कोई भी मुश्किल नहीं है। तो तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप दौड़ के दिखाए बच्चे, आप दौड़ के दिखाए। तारीफ करे के लिए थैंक यू जीसस, बोले सतन हालेलुया, हालेलुया। अब देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक स्पर्श, जैसे प्रभु के दासी का हाथ इस बच्चे के ऊपर आया, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, रोग बढ़ता जा रहा था और इसके फादर अभी भी रो रहे थे। उस पल को याद करके हमेशा रोते थे कि क्या हालत है मेरे बच्चे की। रोग बढ़ता जा रहा था, लेकिन जैसे आपने देखा कि सिर्फ एक स्पर्श मिला, लेंट के बाद आज आपके सामने पूरी तरह हील खड़ा है। कोई बीमारी, कोई मेडिसिन नहीं, यीशु मसीह ने इस बच्चे को हील कर दिया। तारीफ करेंगे सब, हालेलुया। इसको वही के लिए। और जेड़े लोग मैनू गल्लां करदे सी, जेड़े चर्च दे बारे सवाल करदे सी, उन्हां नू मैं मैसेज देना चाहुंदा, और जेड़े मेरी आवाज़ नू सुनदे आ वो भी इस गल ते ध्यान देण। तौबा कर लेना बपतिस्मा जरूर, होर ओहदे घर विच कम कोई ना। यसू प्यार करदा ए सारे जग नू,
जात पात धर्म दी गल कोई ना, यसू प्यार करदा है सारे जग नू, जात पात धर्म दी गल कोई ना। तो तारीफ करने के लिए साथ है यू जीसस बोले सबजन हालेलुया हालेलुया। इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही मुकेरिया चर्च ब्रांच से ब्रदर जितेंद्रा की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की आज से 20 साल पहले जब इस भाई की उम्र सिर्फ 13 साल की थी तो गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और आज ये मुकेरिया चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सारे जय मसीह जी। मेरा नाम जतिंदर सिंह, मेरा पिंड कलारा सूए दे लागे पैंदा आ। मैं मकेरिया ब्रांच तो अपनी गवाही दे रहा हूं। 20 साल तो मैं नशा करदा सीगा। पहला नशा मैं शराब का करदा सीगा, उस तो बाद शराब दीयां बोतलां मैं दिन च 2 पी जाना है। फिर मैं गुटका तंबाकू सिगरेट दे 1 पैकेट रोज का पीना सीगा। भंग डोडे मैं मेडिकल नशे कैप्सूल कुप्सूल गोलियां गालियां खाना सीगा। मैं नशे करदा सीगा। मेरे घर दे मैनू समझाउंदे सीगे, मैं पर नहीं समझदा भी उन्हां दी गल ते मैनू लोकी नशेड़ी कहंदे सीगे। मैं मारपीट लड़ाई झगड़ा करदा हुंदा सीगा। मेरे उठदे ही मैं नशा करन लग पैंदा सीगा ते मैनू लोकी सड़कां तो चक के लिआउंदे हुंदे सीगे। मैं लेबर दा काम करदा सीगा। जो कुछ मैं कमाउंदा सीगा ਉਹ मैं नशे ते उड़ा दिंदा सीगा। मेरे लागे नशे दी स्मैल आउंदी। लोकी मेरे कोल नहीं आउंदे सीगे, मेरे लागे नशे दी स्मैल आउंदी सीगी। ते मेरे रिश्तेदार मैनू कहंदे सीगे मैं कदी भी सुधर नहीं सकदा। मेरे पिंड दे लोग भी कहंदे हुंदे सी मैं कदी नहीं सुधर सकदा। मेरी फैमिली पहलां तो ही खांबरा चर्च नाल जुड़ी हुई सी। उन्हां ने मेरा ले हैंड दा फॉर्म फिल कराया। 15 अगस्त 2024 ਨੂੰ मेरी मम्मा द्वारा ले हैंड हो चुकिया सी। मेरा बॉडी विच हल्कापन महसूस होया। दिन तो लैके मैं हुण तक नशे तो आजाद हां। करदा मैं धन्नवाद करदा हां इस गवाही दे लई। सारे नु जय मसीह। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। आपने अगर ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुना तो इन्होंने बताया कि जब इनकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी तो तभी से इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था। बाद में मैरिज हुई, मैरिज लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी। एक्सीडेंट हुआ, लगातार हॉस्पिटल में एडमिट रहे। इतना ज्यादा तंग आ चुके थे नशे से कि ये चाहते थे कि मैं मर जाऊं, ऐसी लाइफ से अच्छा है। और डे बाय डे ये नशा इनके जीवन में बढ़ता जा रहा था। और जैसे किसी ने इनकी इस लाइफ को देखकर अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार इन्होंने चर्च में आना शुरू किया। जब इन्होंने टेस्टमनीज को सुना तो इनका विश्वास बढ़ा परमेश्वर के, अगर परमेश्वर इन लोगों को हील कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, तो वो ही परमेश्वर मुझे आजाद कर सकता है। और फिर एक दिन 15 अगस्त 2024 को परमेश्वर की दासी के द्वारा इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। और जैसे ही परमेश्वर की दासी का सामर्थी हाथ इस भाई के ऊपर आया, वो 20 साल पुराना नशा इस भाई को छोड़ के गया। और आज ये भाई उस नशे से पूरी तरह से आजाद है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान मारने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए आया। और उसी प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई को नशे से आजाद करके एक नई लाइफ दी। और आज ये भाई उस नशे से पूरी तरह से आजाद है। अब पूरा 1 साल 2 महीने हो चुके, एक भी बार इस भाई का नशा करने को मन नहीं करा। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। जोर से तालियों के साथ। और आप जानते हैं कि लगातार जब आप बीजों को बोते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ को बोते जाते हैं, तो परमेश्वर हर तरह की शर्मिंदगी को खत्म करता है, हर तरह के फेलियर को खत्म करता है और परमेश्वर फाइनेंशियली आपको ब्लेस करता है। तो बहुत सारी टेस्टमनीज हमारे पास आती है कि खुदा ने फाइनेंशियली वेज ओपन किए, किसी को नए घर के साथ ब्लेस किया, किसी को नई आशीषों के साथ, अच्छे फाइनेंस के साथ, जॉब्स के साथ, फॉरेन के वीजा के साथ। तो उनमें से सिर्फ कुछ टेस्टमनीज ताकि आप समझ सके कि परमेश्वर हर तरफ से लोगों की जिंदगी में काम कर रहे हैं। तो ये टेस्टमनीज जो आपके सामने खड़े हैं, सिस्टर गोमसी, ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और इनको अमेरिका के वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। तो परमेश्वर की तारीफ करें कलीसिया अपने हाथों को उठा के। ये वो काम है जो देखने में इम्पॉसिबल लगते थे, लेकिन जब बोना शुरू किया तो खुदा ने
बंद रास्तों को ओपन किया, बंधनों को तोड़ा, सारा शैतानी प्रभाव खत्म किया और लोगों को आशीषित किया। ये बड़ी गवाही है कलीसिया, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। सिस्टर हरप्रीत कौर अमृतसर के रहने वाले, काफी सालों से ये चाहते थे कि इनके पास अपना घर हो, लेकिन उस ब्लेसिंग को ये ले नहीं पा रहे थे। लेकिन जब से ये चर्च में आ रहे हैं, अपने बीजों को बो रहे हैं, सचमुच परमेश्वर ने शर्मिंदगियों को खत्म किया और अपने नए घर के साथ, एक सुंदर घर के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया और सालों पुरानी शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म किया। तो परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। ब्रदर अजय गिल अमृतसर के ये रहने वाले हैं, ये भी काफी सालों से ये ब्रदर काम कर रहे थे, लेकिन ये चाहते थे कि इनके पास अपना बिजनेस हो और सचमुच परमेश्वर के घर में आते रहे, बोते रहे और खुदा ने ब्लेस किया है। इनके बिजनेस के रास्तों को परमेश्वर ने ओपन किया है, अच्छे फाइनेंस के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। सिस्टर बख्शो ये जलंधर के रहने वाले हैं और पिछले 20 साल से ये अपना खुद का घर लेना चाहते थे, अपनी प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, लेकिन जब भी पैसा इकट्ठा करते तो फिजूल खर्ची में चला जाता, कभी कोई बीमारियों पे लग गया, कभी इधर उधर कुछ लग गया। लेकिन जो चीज लेना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, उसकी ओर वो पैसा जा ही नहीं पाता था, एक बंधन था। लेकिन जब बोना शुरू किया तो खुदा ने बंधनों को खत्म किया, बंधन तोड़े हैं और परमेश्वर ने अपना फेवर इनको दिया। 20 साल की शर्मिंदगी खत्म हुई और परमेश्वर ने अपने नए घर के साथ, सुंदर घर के साथ इनको आशीषित किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर प्रियंका ये जलंधर के रहने वाले हैं, ये काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे कि परमेश्वर इनके बंद रास्तों को ओपन करे। तो सचमुच परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और इनको अच्छे फाइनेंस के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, हर तरह की शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें के लिए अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्लेसिंग्स के लिए, इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम करमजीत कौर। रहने वाले कहाँ के आप? फतेहगढ़ साहब से। ये गवाही आपके? मेरे डैडी जी है। ओके, बताएं क्या गवाही है, क्या हुआ था इनको? डैडी जी दे ना 2 महीने पहले दर्द उठिया ही ते मतलब 7-8 बजे तक आई रहे भी चल कोई ना भी ऊँ दर्द आ थोड़ा बहुता है ना। ਤੇ ਫਿਰ 8 ਵਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਨੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ, ਪੈਪ ਲਾਤਾ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਪੈਪ ਤਾਰ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਪੈਪ ਤਾਰਿਆ, ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਰ ਉਲਝ ਕੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਫੇਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਪ ਲਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾਣੀ ਆ ਪਾਪਾ ਦਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। डॉक्टर क्या बोलते थे, इस चीज का हल ऑपरेशन ही है? ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਉਤਰੂਗੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਪ ਬਿਨਾ। यूरिन पाइप लगी हुई थी? ਹਾਂਜੀ। और दवाइयाँ खा रहे थे? ਹਾਂਜੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ। और पेट के निचले हिस्से में स्वेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी? हाँ जी। और ना तो ये चल भी नहीं पाते थे उस समय? ना ना, बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, इतनी दर्द होती थी इनके। हाँ जी। और यूरिन पाइप का बड़ा जो बैग है वो हमेशा लगा के रखते थे? हाँ जी। कितने हॉस्पिटल में लेकर गए? 3 हॉस्पिटल हाँ जी, में हाँ से इलाज करवाया, दवाइयाँ खिलाई, सबने लास्ट में यही बोला कि बिना ऑपरेशन हल नहीं है, ना जी, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, ये हाँ डॉक्टर जी, बोलते हाँ थे। जी। आप क्या सोचते थे कि ऑपरेशन होगा या परमेश्वर काम करेगा? आपका? मैं सोचता ही भी प्रेशर नहीं कराना, मैं प्रभु ਵਿੱਚ प्रभु ठीक करेगा मैनू। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਪੂਰਾ? विश्वास ही, तो मैं ना जे प्रश्न कराना पिया तो मैं दवाई खा लैनी, मैं नहीं प्रश्न नहीं कराना मैं। मेरे ये विश्वास ही प्रभु ते। और फिर इन्होंने, इनकी फैमिली ने A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा, रजिस्ट्रेशन हुई और 5 अक्टूबर 2025 की मीटिंग के दौरान जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर हुई थी। उसको हम देखते हैं। तो सिस्टर आप बताएं कि जब प्रेयर इनके ऊपर हुई जूम ऐप के माध्यम से, क्या हुआ इनके जीवन में उसके बाद? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਾਰਡ ਭਰਾਇਆ ਤਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ।
ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ 2018 ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ ਨਾ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਹੁਣ 4-5 ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਓ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਪ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। और अभी कितने दिन हो चुके हैं? बिल्कुल ठीक है। ਇਹ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੈਪ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਆ। और बिल्कुल ठीक है, आप कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तारीफ करें कलीसिया अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें इस बड़ी हीलिंग के लिए। खुदा ने उस ऑपरेशन को कैंसिल किया और आज ये भाई पूरी रीति के साथ हीले। तो अपने हाथों को हिलाएं फिर से ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस।